अस्सलामुअलैकुम। बोलो न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूं साकिब सईद। मेरे साथ एज़ यूजुअल मेरे दोस्त अब्दुल्ला मोमंद मौजूद हैं। हम टाइम हमारे पास आज थोड़ा कम है, लेकिन कुछ अहम कमेटीज़ के इजलास हो चुके हैं तो हम आपसे वो डिटेल शेयर करना चाहते हैं। कल पब्लिक अकाउंट्स का कमेटी का इजलास हुआ नूर आलम ख़ान के ज़ेर सदारत। उसमें PIA के जो मामला थे वो ज़ेर बहस आए। आज कौमी असम्बली की ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आईं। और इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो हाई कोर्ट्स में भी पेश हो रहे हैं, उसके हवाले से भी हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। अब्दुल्ला, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। खैरियत से आप? खैरियत। तो कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपने देखा PIA के हवाले से मामला थे, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को शॉर्टली बताइएगा। देखो, PIA की तबाही की कहानी तो बड़ी दर्दनाक है और बड़ी तवील है। बिल्कुल। इसके लिए आप किसी एक हुकूमत को जो है वो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये स्पेसिफिक हुकूमत जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है। हुकूमतों से लेकर इंतज़ामिया तक और फिर दीगर जो किरदार हैं वो पाकिस्तान के एयरलाइन की तबाही के ज़िम्मेदार है। आप देखें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे PIA और फ़याम में कहा जाता है, ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में थी और लोग मुख्तलिफ एडिशन में, मुख्तलिफ सर्वेज़ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जो है वो एक सबकत हासिल थी कि एक दुनिया का बेहतरीन एयरलाइन है। लेकिन फिर वक्त पे वक्त से आपने उसकी PIA की ज़बूहाली और तबाही की का नोहा जो है वो आपने सुना और PIA को तबाह किया गया। ये कई दिनों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो है वो ऑडिट के पेरेस चल रहे हैं। मतलब आप देखें कि सबसे पहले कि 10 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा एक बोर्ड मीटिंग हुई थी PIA की 2013 और 14 में। और फिर उन्होंने अपने जो बोर्ड मेंबरान है, चेयरमैन है और रिटायर्ड चेयरमैन है, उनके लिए पर्क्स और प्रिविलेजेस की मद में उनके टिकट्स और उनके खानदान वालों के टिकट्स और उनके रिश्तेदारों के इवेंट टिकट्स उनको फ्री और 95% डिस्काउंट। उसमें सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है वो ये है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक टिकट्स नहीं थे, मतलब अंदरूनी मुल्क टिकट्स नहीं थे, इसमें इंटरनेशनल टिकट्स भी शामिल थे। और आपको पता है साकिब साहब के फिर ये रिश्तेदारों को, दोस्तों को नवाजते हैं, वो बाहर जाते हैं फ्री टिकट्स पे या 95% टिकट पे। मतलब अगर आप 100 रुपये एक टिकट है एक चीज़ के, तो आपने सिर्फ 5 रुपये देने हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि कल आपने देखा कि टोरंटो में जो पाकिस्तान PIA का स्टेशन है, कनाडा का शहर है टोरंटो, वहाँ पे PIA के जो इंतज़ामिया थी वहाँ पे उन्होंने टिकट्स दिए ट्रेवल एजेंट्स को, आंखें बंद करके, खुली छुट्टी दे के। और आप अंदाज़ा लगाए कि यार 8 करोड़ से ज़्यादा, 8 लाख से ज़्यादा, 8 लाख कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा जो उसकी कीमत से ज़्यादा जो टिकट्स थे वो ट्रेवल एजेंट्स को दिए गए। और ट्रेवल एजेंट्स जो है वो डिफाल्टर डिक्लेयर हुए। और उसके बाद जो है ना उनसे टिकट वापस लिए गए और ना उनसे पैसे वापस लिए गए। तो ये दूसरी कहानी है। फिर आप इधर देखें कि एयरलाइन इतना छोटा और इतने हज़ारों की तादाद में इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई है। मतलब जो भी हुकूमत आई है उन्होंने अपॉइंटमेंट की है। मेरे पास जो खबर थी गुज़िश्ता साल की, वो बड़ी अंदोहनाक थी और ये थी कि ये टिकट्स तो अलग है, ये फैमिलीज़ के, ये कोई 15 से 20 मिलियन के दरमियान हुआ था, तो शुमार मुझे याद नहीं है। वो PIA ने आम लोगों को टिकट्स दिए थे और उसमें सहाफ़ी भी शामिल थे, उसमें कुछ इदारों के लोग थे जो फिल्म बना रहे थे, वो भी शामिल थे। वो मुफ्त टिकट पे दर्जनों की तादाद में जा रहे थे और इसके साथ साथ दीगर लोग भी शामिल थे। तो आप देखते हैं कि कभी PIA का जहाज़ गिरता है, कभी उनके पायलटों की जो जाली डिग्रियों की कहानियाँ सामने आती है, स्कैम सामने आते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए शर्म का एक मुकाम है कि उनका एक वाहिद एयरलाइन है PIA जो न सिर्फ तबाह हुआ बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे अब उसमें लोग सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं। बाय द वे अब्दुल्ला, मैं आपको बताता चलूँ, ये PIA के जो पैराज हैं वो कुछ दिनों से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ रहे हैं। तो इसमें कुछ दिन पहले वो जो जहाज़ का टायर फट चुका था और उस मामले में जो मुसाफिर थे उनको 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। मैं उसमें थोड़ा एडिशन करना वो ये था कि PIA का जहाज़ जिसमें PIA के जो चेयरमैन है, अब मुझे नहीं पता कि वो पूरे चेयरमैन है कि एक्टिंग चेयरमैन, CEO, हाँ CEO है जी, ठीक है। वो उस साहब का ताल्लुक मतलब वो पाक फ़िज़ाइया से है। एक नामवर इदारा है, उसके हम सुनते हैं इंडिया के साथ जो हमारा मामला हुआ तो बड़े एहसन तरीके से उन्होंने मैनेज किया और पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमेशा एक सबकत हासिल रही है। तो कल और परसों उनके स्टेटमेंट में कहते हैं कि यार टायर रनवे पे पट गया, कोई इसके नीचे, कल उसने एक और बयान दिया। मतलब आप देखें कि टायर पट गया PIA का और फिर मुसाफिर उसके अंदर 1.5 घंटे बैठे रहे
और फिर उनको बताया, मुसाफिरों ने जब पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई पानी तो हम नहीं दे सकते जब तक जहाज हवा में नहीं होता, हम पानी, मतलब एक बंदा प्यासा मरेगा, आप नहीं दोगे। फिर इससे दूसरी बात ये है कि PIA को किस तरह चलाया जा रहा है, मतलब एक डेड हॉर्स PIA को चलाया किस तरह जा रहा है कि भाई जहाज का टायर पंचर हुआ और हमारे पास इस्लामाबाद स्टेशन पे टायर नहीं था। बहुत अफसोस का मकाम है ये, मैं थोड़ा सा नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ। 26 घंटे बाद फ्लाइट रवाना की गई, 26 घंटे बाद, जो मतलब एक दिन बाद, एक दिन से ज्यादा, हाँ, एक दिन से 2 घंटे ज्यादा, समझे आप। मतलब बदकिस्मती की बात यह है कि इस पर अरकान कमेटी ने इंतहाई बरहमी और अफसोस का इजहार किया कि यार आपके पास एक एयरपोर्ट पे टायर ही नहीं है। अगर आपके जहाज़ का कोई टायर एक्सपायर होता है, कोई पट जाता है, तो आपके पास टायर तो होने चाहिए ताकि आप उसे तब्दील करें। तो इस्लामाबाद में जहाज़ का टायर पटा और वो दूसरे शहर से लाहौर से मंगवाया गया। तो ये मामलात हैं PIA के। अच्छा अब्दुल्ला, आज ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास भी हुआ, उस मामले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए ताकि फिर हम वाइंड अप करें इस चीज़ को। मेरी जिस तरह PIA के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है बदकिस्मती से यार। जिस तरह PIA को चलाया जा रहा है उसी तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को भी चलाया जा रहा है। आपको पता है हज़ारों लोग गुमशुदा है, वो एक्यूज्ड है जो भी है। जी जी। आर्मी चीफ साहब ने वादा भी किया था इन कैमरा इजलास में कि आज के बाद जबरी तौर पे लोग लापता नहीं होंगे, और उसकी बड़ी देखे कि बलूचिस्तान के तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग वापस आ गए, जो पॉलिसी बदली है। और इस वक्त कुछ हद तक कमी आई है जबरी गुमशुदगी में, लेकिन है ऐसा नहीं है कि लोग लापता नहीं किए, लेकिन कम तादाद में। और एक चलो ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो चीज़ें अच्छी है कि 700 से ज़्यादा बलोच जो है वो इस मतलब गुज़िश्ता साल जो है वो रिहा हो गए। लेकिन आप देखें कि इंसानी हुकूक एक सेंसिटिव मामला है, और इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस कमेटी के चेयरमैन थे, कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक है जी। और 8 महीने बिलावल साहब जो डेमोक्रेसी के चैंपियन है और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन पीपल्स पार्टी खुद को कहती है, तो उसको अब देखें कि 8 महीने इजलास ही नहीं हुआ जी। 8 महीने एक कमेटी का इजलास नहीं होता, कमेटी का इजलास नहीं। और ये इंसानी हुकूक के जो मिनिस्टर है पीरजादा साहब, रियाज पीरजादा, इसके वालिद एक बहुत बड़े जानदार इंसान थे और इनके वालिद बड़े सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने 2 बार ये स्टेटमेंट दिया। पहले जब उन्होंने डॉन टीवी को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये कुलभूषण यादव से जो लोग मिले थे उसको वो जबरी गुमशुदा। आज उन्होंने फिर एक इंतहाई शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए कि आज उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि जो लोग लापता होते हैं वो अपने जराइम छुपाने के लिए लापता होते हैं, ताकि वो उन पे जराइम है तो उनको करने के तो ड्रामा रचाते हैं, वो अपने आप को लापता अफराद जाहिर कर देते हैं। मतलब आप कुछ नहीं, हुकूमत एक एफर्ट्स कर रही है, वफाकी सतह पर काबीना भी बनी है, मिलिट्री भी चाहती है कि इस मसले को हल करे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर भी एक हो रहा है कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है अंदर से कि आप पे इल्जामात है, आप इस तरह नहीं कर सकते। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसक़खेज़ बयान है कि एक माँ के 4 बच्चे मिसिंग है, उसमें 2 मर गए, एक के 2 बच्चे मिसिंग है, उसमें 1 मर गया, बाकी का नहीं पता। मतलब आप उसके मरहम पट्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तो कम से कम इस किस्म के बयानात पर नहीं देने चाहिए, इस किस्म के बयानात। और मुझे तो मैं जब भी इसको कमेटी में देखता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, शायद ये गलत भी हो सकती है, पीरजादा साहब जब बैठे होते तो ऐसा लगता है कि उनको जबरदस्ती स्पोर्ट पोलियो दी गई है। और आज उसने इजहार भी किया मुझसे कि मुझसे किसने पूछा कि आपकी वजारत क्या है, तो मैंने कहा कागजी जहाज है। मतलब इंसानी हुकूक की इतनी आम कमेटी या मिनिस्ट्री आपके पास है। जब आप पीरजादा साहब को देखते हो ऐसा लगता है ना कि उसको जबरदस्ती ये पोर्टफोलियो दी गई, वो मेंटली एग्री नहीं था जी। वो किसी अच्छे लग्जरी पोर्टफोलियो के लिए, मिनिस्ट्री के लिए उन्होंने माइंड बनाया हुआ था, लेकिन उसके कंधों पे डाल दी गई। तो PIA के साथ जैसे खिलवाड़ हो, इंसानी हुकूक के साथ भी खिलवाड़ होता है, और वही लोग फिर ऐसे लोग बिठाए जाते जो संजीदा। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, डॉक्टर शीर मजारी ने बतौर पाकिस्तान के हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया था। उससे इख्तिलाफ भी हो सकता है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका काम बड़ा, उनका काम बहुत ज्यादा था। ज़ैनब अलर्ट बिल हो गया, जबरी गुमशुदगी को मुजरिमाना फेल करार देना, सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ख्वाजा सराव का बिल। तो इसको मैं पर्सनली इंडोर्स करता हूँ, डिस्पाइट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल डिफरेंस, डिस्पाइट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरी कोई नहीं है, लेकिन डॉक्टर शीर मजारी ने इस हवाले से बहुत अच्छा काम किया था। तो अब्दुल्ला, मैं जाते जाते इस टॉपिक को एंड करते हैं, लेकिन फ़रतुल्ला बाबर साहब से 2 दिन पहले मैंने पूछा कि सर ये आप मुझे बताएं, अब बहुत सीनियर सियासतदान हैं और मुख्तलिफ़ हुकूमतों का आप हिस्सा रहे, तो ये जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं इसका हल किया है। उसने कहा मैं एक फ़िक्रे में आपको बता देता हूँ और ये सारा मसला जो है आपको समझ आ जाएगी इसके। मैंने कहा सर आप बताएं। उन्होंने कहा
कि जब तक रियासत के अंदर रियासत का वजूद जो है वो होगा तो इस मसले का हल जो है वो नामुमकिन है। तो मेरा ख्याल है ऐसे ज़्यादा बड़ा जवाब नहीं हो सकता वाज़े। देखो बात ये ना कि रियासत के अंदर रियासत होने से आपका आधे से ज़्यादा मुल्क टूट गया और बाकी लोग पहाड़ों पे चढ़े, बाकी लोग उन्होंने नेशनलिज्म की बुनियाद पे असला उठाया, एथनिसिटी की बुनियाद पे असला उठाया, कुछ लोगों ने आइन से किलबाड़ किया। आपके वजारत खारजा जो है वो क्ल्यूलेस है, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आइन की अमलदारी लाजमी है, कानून की अमलदारी लाजमी है, और जो कुछ लोग हैं या कुछ इदारे हैं उनको आइन और कानून के दायरे में लाना होगा ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। और मैं कहता हूँ कि इस चीज़ में मैं सबसे बड़ा पैट्रियट हूँ, मैं सबसे बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तान, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी नहीं होगी तो खुदा न खासा मुल्क टूट जाएगा। और कोई कहता है कि रियासत के अंदर रियासत है और वो चलने दिया जाए और पाकिस्तान को खुदा न खासा कल एक और हादसे का खुदा ना करे कि वो शिकार ना करे, तो वो लोग जो है उस मुल्क के दुश्मन है, वो नहीं है मुहिब वतन। मैं समझता हूँ कि मैं अगर इस मुल्क की बेका की बात करता हूँ तो उसकी बेका यही है कि आइन और कानून की अमलदारी हो। अगर कोई ये कहता है कि गद्दारी है, ये है, तो फिर जो लोग इससे पहले दिहाइयों में आवाज़ उठाते थे कि ये जो आप कर रहे हो इससे मुल्क डूब जाएगा, और मुल्क डूब गया, मुल्क दो लख्त हो गया, तो ये चीज़ है। तो ये दूसरे तरफ हम थोड़ा सा मूव करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर कुछ जगहों पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है इमरान खान के मामले को लेकर? देखो बात यह है कि इस मुल्क में 4 जुडिशल को हो चुके हैं, यहिया खान की सूरत में, अयूब खान की सूरत में, यहिया खान की सूरत में, ज़ियाउल हक की सूरत में, और फिर जनरल पिशरफ की सूरत में जुडिशल को, मिलिट्री को 1999 में। और फिर आपने देखा कि जुडिशल को भी हुए, मतलब आपने कभी नहीं देखा, मतलब इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हुई, इंटरफेरेंस हुई। आपने कभी नहीं देखा कि किसी चीफ जस्टिस को पार्लियामान के सामने पेश किया गया या कमेटी, हालांकि वो जवाबदेह है पार्लियामान को, पार्लियामान सुप्रीम है। लेकिन मसला ये रहा है कि इस मुल्क के निसाब में, इस मुल्क के फोकलोर में, इस मुल्क के डिस्कोर्स में, इस मुल्क के बयानिए में, नैरेटिव्स में ये कहा कि सियासतदान चोर है, बाकी सारे मुअज़्ज़ज़ है जी। मीडिया साफ़ी भी मुअज़्ज़ज़ है, सिर्फ सियासतदान चोर है, डाकू है। ये मेरे ख्याल में एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज हैंग्ड, मतलब उसको तख्ते-ए-दार पे लटकाया गया जी। उसके बाद इससे पहले देख के लियाकत अली खान को गोलियां मारी गई, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। उसके बाद आप देखे एक वज़ीर-ए-आज़म को दिन दिहाड़े लियाकत बाग में शहीद किया गया, एक वज़ीर-ए-आज़म को पाबंदी सलासल किया गया, उनको 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया, एक वज़ीर-ए-आज़म को स्विस पे अकाउंट पे, स्विस अकाउंट को खत में लिखने पे नाहल किया गया। तो अब आपकी डेमोक्रेसी और सियासत की यही है। मैं समझता हूँ कि इसमें सियासतदानों की नाहलियाँ भी शामिल है, लेकिन आप देखें कि फिर एक दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जो एक बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, और वो जब वज़ीर-ए-आज़म आए, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे के, उसका आना जो है वो शफाफ नहीं था। उन्होंने जो 2018 में इमरान खान की बात करें वो शफाफ नहीं था, लेकिन चलो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। लेकिन ये इस मुल्क के अंदर 2 पाकिस्तान है कि लाडला इमरान खान में उसका मुखालिफ नहीं हो, ठीक है। अगर इमरान खान के साथ नहीं हो रहा तो नवाज शरीफ के साथ भी नहीं होना चाहिए, यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ के साथ, सबके साथ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ATC कोर्ट और एहतसाब अदालतों के कॉरिडोर्स में उसके उसको क्या कहते हैं, जिसमें चक्कर लगाने कटेरे में खड़ा किया गया। इमरान खान कल बड़े मुतमईन थे, आपने देखा, हमने वीडियोस भी देखी, मैं तो खुद नहीं गया था, लेकिन जो हमने देखा कि वो बड़े मुतमईन थे, और उसे कहा कि भाई साहब आप जो है ना 7 दिन में दूसरा जवाब जमा करें, एक वज़ीर-ए-आज़म को आप उधर ही जलील करते हैं, ये करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मिलिट्री पे हम तनकीद करते हैं तो जुडिशरी और मीडिया को भी अपना एहतसाब करना पड़ेगा, बिल्कुल, कि सियासतदान भी इंसान है, वो चोर भी हो सकते हैं और ईमानदार भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारे चोर हो, और सारे जो है वो ख़ानदानी लोग होते हैं, उसके एक पस मंज़र होता है। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि दीगर लोग भी अपना एहतसाब करें, वरना पार्लियामान को इतनी बदकिस्मती से हमारी पार्लियामान और जमहूरियत कभी मजबूत नहीं रही, हादसात की वजह से, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और नेशनल कॉन्स्पिरेसीज की वजह से। लेकिन मेरी नज़र ये है कि पाकिस्तान के को अगर बचाना है तो अब लगाम देना होगा, हर इदारे को अपने बाउंड्रीज़ के अंदर काम करना होगा। वरना अगर जुडिशरी चाहती है कि भाई हमारी अमलदारी हो, आपने साकिब निसार को देखा, लाखों केसेस जो है वो अभी तक ज़ेर इल्तिबा है,
वो भाई मीडिया फेम के पीछे था जी। आप इफ्तिखार चौधरी को देखें कि जब वकला मूवमेंट टूटी तो वो एक बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे, और वो ज़्यादा कम चीफ जस्टिस और ज़्यादा लीडर बने। तो ये इस मुल्क का सानेहा है और इस मुल्क के नोहे हैं जो हम बार बार जो है उस पर मातम करते हैं और उस पर मतलब हम अपनी पिटाई करते कि भाई जी। क्या होगा। लेकिन अब अगर आपने बचाना है तो सैलाब भी है, माचिस बदहाली भी है। अब यही एक रास्ता है। अभी हमने 14 अगस्त मनाया, 70 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारे मुल्क को हुए, 75 साल सॉरी 76 ईयर्स। तो हमने ज़्यादा खोया कम पाया। तो अब अगर पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देनी है, सब पासपोर्ट को इज़्ज़त देनी है और पाकिस्तान को कोई इज़्ज़त वाला मुकाम देना है, तो अब ये पैरामीटर तय करने होंगे कि किसी का क्या काम है और कौन कहाँ से आगे कदम नहीं रख सकता। वरना फिर यही होगा जो 75 साल रहा, बाकी 75 साल भी पाकिस्तान शायद इससे अल्लाह न करे बदतर रहे। तो ये सूरत हाल है। थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत बेहतरीन तर्जिया आपने दिया। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट जो मेरे अकब में आपको दिखाई दे रही है, ये इस मुल्क का सबसे अहम और मरकज़ी या सबसे आला और इख्तियारात के हवाले से भी आइनी और कानूनी तौर पर भी ये सबसे बड़ा इदारा है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इस इदारे का और इस पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा किरदार है। इस पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे और इसी पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होगी तो ये मुल्क जो है वो आगे जाएगा और कोई भी ताकत इस मुल्क को आगे जाने से नहीं रोक सकती। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। दीगर व्लॉग्स के साथ और अहम ख़बरों के साथ हम आपको पार्लियामेंट से आगाह करते रहेंगे। लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको बेहतरीन और जो अहम ख़बरें हैं, यहाँ पे कमिटीज़ होती हैं, कौमी असम्बली के इजलास या सेनेट की जो ख़बरें हैं, उनसे हम आपको बर वक्त आगाह कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अहम ख़बरें जो हैं वो इस चैनल के ज़रिए सुन सकें। थैंक यू सो मच।